मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 का साइंस का चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है उत्तक। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इन बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आपको समय समय पर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए, पहला जो प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, यानी शीर्ष विभेजक। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी पार्श्व विभेजक। 3 नंबर प्रश्न है, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कैम्बियन। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो इसके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। 5वां नंबर प्रश्न है, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लौह पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कोलेरेन काइमा कहते हैं, इसीलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो आपको याद रखना है, जो नारियल का रेशा जो होता है वह दृढ़ ऊतक का बना होता है, इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदनी नलिका, यानी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी स्नायु इसका मतलब भाग नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी संवहन ऊतक। 10वां नंबर प्रश्न है, जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी जाइलम मृदुतक। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ट्रेकियड्स पाए जाते हैं, यानी ट्रेकिडर्स पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी जाइलम में पाए जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जाइलम का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4, यानी चांदनी नलिका। अगला प्रश्न है 13 नंबर, रक्त है, तो रक्त क्या है ये पूछ रहा है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें स्क्लेरिडस पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या पाया जाता है, स्क्लेरिडस। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक है। तो उसमें पाया जाता है पछमल एपिथेलियम, यानी इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, क्या दिया हुआ है, कार्डियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी उपास्थि में पाई जाती है। 17 नंबर प्रश्न है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो उसमें सुब्रीन पाया जाता है,
यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी एपिथेलियम ऊतक। 19वां प्रश्न है, रेखीय पेशी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ऐच्छिक। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, अस्थि या उपास्थि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सोएजी ऊतक। अगला प्रश्न 21 नंबर है, वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो उसे हम कंडरा कहते हैं, यानी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, रंध्र के क्या कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन दोनों इसका सही हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1 और 2 दोनों सही है। 23 नंबर प्रश्न है, अरेखीय पेशी है, तो अरेखीय पेशी क्या होता है ये पूछ रहा है, तो वह अनैच्छिक होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली तर्कुरूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी प्लेटलेट्स उसे कहते हैं। अगला प्रश्न अगला है 25 नंबर, हृदय पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अनैच्छिक होती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में से कौन तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लिग्निन। अगला प्रश्न है 27 नंबर, हमारे कोशिका में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी पेशी ऊतक। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी वस्य ऊतक। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जाइलम ऊतक। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कौन सा ऊतक हृदय को लगातार लयबद्ध गति करने में सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हृदय पेशी। 31 नंबर प्रश्न है, हमारा त्वचा किस ऊतक से बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कौन सा ऊतक जो पौधे में भोजन का संवहन कराता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फ्लोएम। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी द्वितीय ऊतक। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्न में तरल अस्थायी ऊतक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी स्थूलकोण ऊतक। 35 नंबर प्रश्न है, दो अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी लिगामेंट। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दृढ़ ऊतक में। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, रेन बेयर्स जोड़ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तंत्रिका कोशिका में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, दो न्यूरॉनों के डेंड्राइट के मिलन स्थल को कहते हैं, तो उसे हम अंतःग्रथन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। तो दोस्तों
जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से बन सकता था सारा मैंने कवर कर दिया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।